सयाहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में तबाही मचा दी। 4 दिन से जारी ऑपरेशन में 18 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी। सड़कें और गलियां खोद डाली, बेशुमार इमारतें मुनहदिम, दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। हजारों फलस्तीनी जबरी इनखला पर मजबूर। गजा में जंगबंदी के बावजूद सयाहूनी फौज की बंदूकें खामोश न हो सकें। रफा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 122 लाशें निकाल ली गई। इसराइली फौज का हमास के कमांडर को शहीद करने का दावा झूठा निकला। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की बैत हुनून बटालियन के सरबराह हुसैन फयाज का गजा में जनाजे पर खिताब। कहा, ताकतवर मकासद हासिल करने में नाकाम रहे तो ये इसकी शिकस्त होती है। ताकतवर के मकासद नाकाम बनाने वाले कमजोर की फतह होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का खत लिखा। इसहाक डार ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। लॉस एंजलिस के पहाड़ों के शुमाल में आग भड़क उठी। 50,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 6 घंटे के दौरान 9,400 एकड़ रकबा खाकस्तर। कैलिफोर्निया में आग के बायस आसमान जर्द। 2 मुकामात पर आग तीसरे हफ्ते भी बुझाई नहीं जा सकी। मुतासरा इलाकों में ताहाल रेड फ्लैग वार्निंग लागू। 4,000 से जायद अमला आग पर काबू पाने में की कोशिश में मसरूफ। आग के बायस अब तक 28 अफराद के हलाक, 16,000 से जायद इमारतें तबाह। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल अप कर लिए। 7 दिन का वक्त खत्म। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, हुकूमत को 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक नहीं बनाया गया। हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम ओपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी अपील होगी कि वो इस पर ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। हमारी अपील है, पीटीआई मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ओपोजिशन के मुतालबात पर संजीदगी से मुशावरत की गई। मुज़ाकराती कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पीटीआई वाले अपने लीडर समेत किसी से भी मुखलिस नहीं। जुडिशल कमीशन के क़याम को जवाज़ बनाकर मुज़ाकरात ख़त्म किए गए जो मुनासिब नहीं। पीटीआई वालों ने एतराफ़ जुर्म किया है मगर उसे गुमराही पर डाल दिया है। ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं, ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं, यहाँ अंदर भी शोर मचाते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का एक बड़ी बुनियादी बात है कि वो जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज बना के उन्होंने मुज़ाकरात को खात्मा किया है। पहले ही बता दिया था हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात सिर्फ मजाक थे। हुकूमत और पीटीआई का हदफ एक था, बानी को जेल में रखना। फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, नून लीग हुकूमत की ज़मानती पीटीआई है। इनके ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। सब एक समझौते के तहत हो रहा है। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed.
सहाफ़ियों का एहतजाज बेकार, हुकूमत का बड़ा इकदाम। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल पेश किया। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। ओपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। हुकूमत ने PECA कानून में मुतअद्दिद तरामीम तजवीज़ की हैं। मकसद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, जाली या गलत मालूमात फैलाने जैसे जराइम के लिए सज़ाओं में इजाफा करना, साइबर क्राइम की तहकीकात और कानूनी चाराजोई के मकसद से मुताल्लिक एक नई खुसूसी तहकीकाती एजेंसी कायम करना शामिल। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बिल को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना। इसमें कहाँ लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बना है? डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। इसमें कहीं वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PBA शामिल। एलामिया में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बगैर हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम का बिल पास ना करे। PFUJ के सदर कहते हैं बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला कर लिया है। 5 स्टेक होल्डर की एक्शन कमेटी है और इन 5 स्टेक होल्डर में से किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इस बिल पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पहली तो इसको मुस्तरद करने की वजह यह है कि हम इसको टोटल रिजेक्ट हमने कर दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का भी फैसला कर लिया है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीका कवानीन को मुस्तरद कर दिया। आज सहाफ़ियों के साथ सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा सेनेट में ओपोजिशन अपनी एहतजाजी तकरीर के बाद ऐवान से वॉकआउट करेगी। मुल्क के मजदूरों को वो हुकूक दिए गए हैं जो पूरी दुनिया मानता है कि आपका हक है। कोई ऐसा निजाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निजाम अपने अवाम की मर्जी पे। जब यकतरफा पॉलिसी और फैसले किए जाते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, कई बार हुकूमत बिलावजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से की गई, आज कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मुश्तरका इजलास तलब किया। हुकूमत ज़ेर इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल। सेनेट इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। कंट्री प्रोग्राम जो 10 साल के ऊपर मुहित है, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आफत 2022 में पाकिस्तान में आई थी जिसने बहुत तबाही मचाई थी, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में सपोर्ट करता है। बैंक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। शराकत दारी फ्रेमवर्क से
IT के शोबों में तरक्की होगी। पाक बहरिया ने 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाल ली। ISPR के मुताबिक कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाक बहरिया के कोमोडोर सुहेल अहमद उज़्मा कंबाइंड टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। कोमोडोर सुहेल अहमद उज़्मा ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ोब में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी के ग्रुप ने पाक अफगान सरहद पर दरानंदाजी की कोशिश की। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। न्यू कराची में 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम ने 2 मजीद अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस को जेर हिरासत मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट का इंतजार। कराची में जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। 5 स्टार चौरंगी नादरा ऑफिस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुल्जिम दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। गुलशन हदीद में मुल्जिमान 95 लाख से जायद मालियत की रकम और सोना लूटकर फरार। वारदात का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज। इस्लामाबाद में भी डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना धमियाल की हुदूद में डाकुओं ने खवातीन से गन पॉइंट पर तिलाई जेवरात लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। कोयटा में कुरान पाक की चोरी का अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद जबल नूर अल कुरान के कदीम नुस्खे चुरा कर ले गए। नामालूम अफराद ने अलमारियों के शीशे तोड़कर कुरान पाक चोरी किए। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे बिजली की लोड शेडिंग के बायस बंद थे। चोरी का मुकदमा इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची में मॉनसून से पहले नालों में कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज। 2 माह के लिए कचरा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सयाहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में तबाही मचा दी। 4 दिन से जारी ऑपरेशन में 18 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी। सड़कें और गलियां खोद डाली, बेशुमार इमारतें मुनहदिम। दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। हजारों फलस्तीनी जबरी इनखला पर मजबूर। गजा में जंगबंदी के बावजूद सयाहूनी फौज की बंदूकें खामोश न हो सकें। रफा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 122 लाशें निकाल ली गई। इसराइली फौज का हमास के कमांडर को शहीद करने का दावा झूठा निकला। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की बैत हुनून बटालियन के सरबराह हुसैन फयाज का गजा में जनाजे पर खिताब। कहा ताकतवर मकासद हासिल करने में नाकाम रहे तो ये इसकी शिकस्त होती है। ताकतवर के मकासद नाकाम बनाने वाले कमजोर की फतह होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का खत लिखा। इसहाक डार ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। लॉस एंजलिस के पहाड़ों के शुमाल में आग भड़क उठी। 50,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 6 घंटे के दौरान 9,400 एकड़ रकबा खाकस्तर। कैलिफोर्निया में आग के बायस आसमान जर्द। 2 मुकामात पर आग तीसरे हफ्ते भी बुझाई नहीं जा सकी। मुतासरा इलाकों में ताहाल रेड फ्लैग वार्निंग लागू। 4,000 से जायद अमला आग पर काबू पाने में की कोशिश में मसरूफ। आग के बायस अब तक 28 अफराद के हलाक, 16,000 से जायद इमारतें तबाह। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लवारी टनल के एतराफ भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। नारान कागान, शोगरान, मालम जब्बा कलाम, वादी अलीपा और नीलम वैली में बर्फबारी से पहाड़ों के दिलकश मनाजिर मजीद निखर गए हैं। डेरा बुगटी में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। कलात में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। हर तरफ हसीन मनाजिर नजर आने लगे। सयाहती मुकामात पर सयाहों ने भी डेरे डाल लिए।
कराची वाले भी हो जाएं होशियार, ठंड के आज से बढ़ जाएंगे वार। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे की नवीद सुना दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहेगी। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते को शुरू होगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म।